नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आज के करंट अफेयर के बारे में। आज है 26 जुलाई 2023। तो आज की तारीख से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं परीक्षा की दृष्टि से, उन सभी का एक्सप्लेनेशन यहाँ पे है, उसकी व्याख्या यहाँ पे की गई है। आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ करेंगे। जो अपने प्रधानमंत्री जी हैं, ये गुजरात में जो पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा है उसका उद्घाटन कहाँ करेंगे। आपको यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। ये है आपका हीरासर, अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत। ये 4 शहर है। 4 शहर में से आपका जो राइट आंसर है, आपका राइट आंसर हो जाता है हीरासर। हीरासर में पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन किया जाएगा और जिसकी 27 जुलाई मतलब आज की डेट में वो 27 जुलाई को करेंगे। और इसको बनाने में 1405 करोड़ का पैसा लगा हुआ है और ये करीब 1500 एकड़ क्षेत्र में ये बनाया गया है। और जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि इसका जो नाम है वो बदल करके रखा गया है अंतर्राष्ट्रीय राजकोट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जो यहाँ का गुजरात का पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा है उसका नाम है राजकोट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। हीरासर में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे सौराष्ट्र क्षेत्र की वाणिज्यिक राजधानी राजकोट से 30 किलोमीटर की दूरी पर है। और जो इस एयरपोर्ट की कैपेसिटी होगी दोस्तों, वो होगी 14 विमानों की। मीन्स यहाँ से 14 विमान आप पार्क कर सकते हैं, यहाँ से फ़्लाइट वो भर सकते हैं। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 है, वर्ल्ड यूथ डेफ बैडमिंटन चैंपियनशिप में किस भारतीय ने गोल्ड जीता है। तो यहाँ पर ये बात हो रही है वर्ल्ड यूथ डेफ बैडमिंटन चैंपियनशिप की। यहाँ पे आपके ऑप्शंस में जाते हैं गुंजा कुमारी, गौराशी, श्रेयांशी, रेखा वर्मा। और यहाँ पर जो आपका सही जवाब है, जो राइट आंसर है, वो हो जाता है गौरांशी। राजस्थान की रहने वाली गौरांशी ने ब्राज़ील में आयोजित वर्ल्ड यूथ डेफ बैडमिंटन चैंपियनशिप के टीम इवेंट में स्वर्ण पदक जीता है। तो गौरांशी का नाम आपको याद रखना है। इससे पहले की अगर बात हम करते हैं 2021 की, तो 2021 में डेफ ओलंपियाड में गौरांशी ने स्वर्ण पदक जीता था। और ब्राज़ील में चल रही डेफ एंड डम, जो गूंगे और बहरे प्लेयर्स होते हैं उनकी, तो बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप जापान को ये 3-1 से हरा करके इन्होंने गोल्ड मेडल जीता, जो अपने देश के लिए बहुत ही गर्व की बात है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, किस देश ने लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो यहाँ पर इस देश का नाम पूछा जा रहा है जिसमें लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाह इन पे प्रतिबंध लगाया गया हो। तो यहाँ पे आपके ऑप्शंस है चीन, रूस, यूके और यूएसए। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है रूस। जी हाँ, रूस ने लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाह इसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया है कि भाई आप ये अब नहीं कर सकते। रूसी राष्ट्रपति, आपको पता है कि रूस यूक्रेन का काफ़ी चल रहा है और काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है 1-2 साल से। तो यहाँ पे जो रूसी राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, इन्होंने एक नया कानून बनाया है जिसमें LGBTQ+ समुदाय से जो जुड़ा हुआ है, जो LGBTQ पॉजिटिव ऐसे समुदाय हैं, इन्होंने ट्रांसजेंडरिंग करी है, इनके तहत लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह कानून संसद के दोनों सदनों द्वारा सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया है। नया कानून लिंग परिवर्तन से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर व्यापक प्रतिबंध लगाता है। तो ये हुआ कि रूस ने अपने देश में जो आपका लिंग परिवर्तन है और ट्रांसजेंडर विवाह हैं, इन पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि रूस आजकल काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहता है वर्ल्ड पटल पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस देश ने टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज़ 100 रन बनाने का रिकॉर्ड कायम किया है। तो किस देश ने जो टेस्ट क्रिकेट है उसमें सबसे तेज़ी से कम समय में 100 रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड किया है। तो इसमें आपके 4 ऑप्शंस हैं श्रीलंका, पाकिस्तान, भारत, ऑस्ट्रेलिया। और राइट आंसर आपका हो जाता है अपना देश भारत। जी हाँ, अपना देश भारत में ये रिकॉर्ड बना है कि वो बहुत सबसे तेज़ी से 100 रन का विश्व रिकॉर्ड बनाया है।
कहाँ बनाया है देख लेते हैं। भारत ने त्रिनाद में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ, जो त्रिनाद है वो त्रिनाद एंड टोबैगो एक कैरिबियन कंट्री का, कैरिबियन जो सागर है वहाँ पे एक स्थित देश है। तो इसमें क्या है कि भारत ने त्रिनाद में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ सीरीज़ में दूसरे और आखिरी टेस्ट की दूसरी पारी में 12.2 ओवर में, मतलब 12.2 ओवर में 100 रन पूरे करने का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इससे पहले ये रिकॉर्ड श्रीलंका के नाम से था। वर्ष 2001 में श्रीलंका ने बांग्लादेश के खिलाफ 13.2 ओवर में 100 रन पूरे किए थे। तो 13 ओवर में और 2 बॉल में श्रीलंका ने इस बनाया था बांग्लादेश को हरा करके, और इस बार 12 ओवर और 2 बॉल में भारत ने वेस्ट इंडीज़ को हरा करके एक विश्व रिकॉर्ड तैयार किया है। सबसे तेज 100 रन, सबसे शतक जो है बनाया है टेस्ट सीरीज़ में। क्वेश्चन नंबर 5 है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय गेंदबाज कौन है? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में जिसने सबसे ज़्यादा विकेट लिए वो हमारा भारतीय कौन है? दूसरा भारतीय की बात हो रही है। तो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शंस हैं, रविंद्र जडेजा, भुवनेश्वर कुमार, रविचंद्रन अश्विन, जसप्रीत बुमराह। तो आपका यहाँ पे जो राइट आंसर है वो दोस्तों हो जाता है आपका डी ऑप्शन, और वो है रविचंद्रन अश्विन। जी हाँ, रविचंद्रन अश्विन ने सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। भारत के अनुभवी स्पिनर रविचंद्रन अश्विन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। त्रिनाद टेस्ट में वेस्टइंडीज़ की दूसरी पारी में दूसरा विकेट लेते ही अश्विन 712 अंतर्राष्ट्रीय विकेट इनके हो गए हैं। उन्होंने इस मामले में पूर्व भारतीय गेंदबाज हरभजन सिंह को पीछे छोड़ दिया है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में हरभजन के नाम 711 विकेट हैं, और इसमें एशिया 11 की ओर से लिए गए 4 विकेट भी शामिल हैं भारतीय क्रिकेट खिलाड़ियों में। अब यह विकेट के मामले में सिर्फ अनिल कुंबले जिन्होंने 953 से पीछे हैं। मतलब अभी भी जो हमारे भारतीय गेंदबाज हैं अनिल कुंबले, जिनका 953 विकेट लिए हैं उन्होंने, और हरभजन जिन्होंने 711 विकेट लिए थे, और इस बार जो है 712 विकेट लेकर के रविचंद्रन अश्विन दूसरे बन गए हैं। तो फर्स्ट कौन हुआ? फर्स्ट हुए अनिल कुंबले, और अब दूसरे हो गए रविचंद्रन अश्विन। हरभजन चले गए तीसरे नंबर पे। इसको ध्यान रखना, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने दोस्तों। तो इसमें है, केंद्र सरकार ने कितने ग्रीनफील्ड हवाई स्थापित करने के फैसले की मंजूरी दी है? अभी पहला क्वेश्चन इसी के बारे में था कि ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा गुजरात में कहाँ उद्घाटन होगा 27 जुलाई को। तो वो आपने देखा कि वो राजकोट में था, जिसका नाम था राजकोट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अब पूरे देश की अगर बात करी जाए कि पूरे देश में केंद्र सरकार कितने ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे स्थापित कर रही है, तो आपके ऑप्शंस हैं 16, 21, 25, 23। तो आपका जो राइट आंसर है वो दोस्तों हो जाता है 21 हवाई अड्डे। जी हाँ, केंद्र सरकार ने 21 हवाई अड्डे जो ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे हैं उनकी स्थापना करेगी, और इसके लिए इसको सैद्धांतिक मंजूरी भी मिल गई है। इसमें गोवा में मोपा में, महाराष्ट्र में नवी मुंबई में, शिरडी और सिंधुदुर्ग, और उत्तर प्रदेश में कुशीनगर और नोएडा। जी, उत्तर प्रदेश का जरूर याद रखना कि उत्तर प्रदेश में जो है कुशीनगर और नोएडा में है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का आपको याद रखना होगा। और इसमें से जो 11 ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे हैं वो दुर्गापुर, शिरडी, कन्नूर और पाकयोंग, कलाबुरागी, ओराकुला, कुर्नूल, सिंधुदुर्ग, कुशीनगर, ईटानगर, मोपा, शिवमोगा को चालू कर दिया गया है। तो इस तरीके से कितने हुए? 21 हवाई अड्डे, ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे कितने हुए? 21। और उत्तर प्रदेश में कुशीनगर और नोएडा में, जहाँ जेवर जगह पे ये स्थापित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस केंद्रीय मंत्री ने रियल टाइम निगरानी के लिए विमानन सुरक्षा नियंत्रण प्रणाली का उद्घाटन किया है? केंद्रीय मंत्री ने रियल टाइम निगरानी के लिए, जो एरोप्लेन उड़ता है उनका एक एक्चुअल टाइम मिलता रहे, तो इसके लिए जो नियंत्रण प्रणाली है, कंट्रोल सिस्टम है, उसका उद्घाटन किस मंत्री ने किया है, किस केंद्रीय मंत्री ने किया है? यहाँ पे आपके ऑप्शन हो जाते हैं अमित शाह, राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल, स्मृति ईरानी। ये 4 ऑप्शंस हैं, और यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो हो जाता है अमित शाह। जी हाँ, अमित शाह ने अभी ये जो है औद्योगिक सुरक्षा बल परिसर में नव विकसित विमानन सुरक्षा नियंत्रण केंद्र को स्थापित किया है, उसका उद्घाटन किया है। और ये कहाँ किया है? दिल्ली महिपालपुर में। जी हाँ, महिपालपुर में ही रेडिसन होटल है,
तो उस वहीं पे इन्होंने अभी इसको नियंत्रण प्रणाली जो कंट्रोल सिस्टम है रियल टाइम के लिए उसका उद्घाटन किया है। CISF ने सभी 66 हवाई अड्डों को सुरक्षा संचालन नियंत्रण केंद्रों को एकीकृत करते हुए एक केंद्रीकृत विमानन सुरक्षा नियंत्रण केंद्र स्थापित किया है। ये अपनी तरह की पहली विमानन नियंत्रण प्रणाली है जिसका उद्देश्य वास्तविक समय के आधार पर सुरक्षा कार्यों की निगरानी करनी है। अब यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 है, विकास बैंक जिसको हम ADB का नाम देते हैं। तो विकास बैंक के अनुसार चालू वित्त वर्ष के लिए भारत विकास का पूर्वानुमान क्या है? तो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शंस हैं, 6.1, 7.5, 7.2, 6.4। तो आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाता है D, 6.4%। विकास बैंक ADB ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत का जो विकास है, डेवलपमेंट है, GDP है, वो 6.4 आंकी है। एशियाई विकास बैंक ADB ने वित्त वर्ष 2024 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि का अनुमान 6.4% रखा है। यहाँ विकास बैंक की बात हो रही थी, तो यहाँ पर ADB कौन सी हुई? एशिया विकास बैंक। तो ये 2024 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि कितना करा है उन्होंने? 6.4%। यह पूर्वानुमान ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में उपभोग मांग पर सुधार पर आधारित है। 2022-23 में भारतीय अर्थव्यवस्था 7.2% बढ़ी। अपने एशियाई विकास आउटलुक ADO के अपडेट में ADB ने चालू वित्त वर्ष के लिए मुद्रास्फीति के अनुमान को घटाकर 4.9% कर दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में किस देश ने अवैध प्रवासन विधेयक प्रस्तावित किया है? अब इसके लिए अवैध प्रवासन क्या होता है कि तुम गलत तरीके से दूसरे देश में रह रहे हो। अब मान लीजिए कि अपने देश भारत में कोई गैर कानूनी तरीके से रह रहा है और हमारा देश अगर कर देता है विधेयक पास को, तो उन लोगों को अपने देश वापस जाना होगा। तो अभी हाल में किसने ये ऐसा विधेयक पारित किया है? इसलिए के लिए आपसे 4 ऑप्शंस हैं, भारत, USA, UK और श्रीलंका। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाता है UK। जी हाँ, यूनाइटेड किंगडम ने अभी अवैध प्रवासन विधेयक पारित किया है, जिसमें से जो वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं उनका क्या नाम है? ऋषि सुनक। तो इनकी क्या उन्होंने कहा, UK हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने अवैध प्रवासन विधेयक पारित किया है। एक कानून जो UK से अवैध प्रवासियों को हटाने के लिए गृह सचिव का कर्तव्य बना देगा। यह विधेयक शरण चाहने वालों के लिए मौजूदा सुरक्षा में महत्वपूर्ण बदलाव लाएगा। यहाँ पर दोस्तों अब समझ में आ गया कि UK ने ऐसा किया है और ये किया है अवैध प्रवासियों को हटाने के लिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 होता है हमारा, किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने CM3 लियोन नामक एक जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल का अनावरण किया है? तो ये गूगल ने किया है कि सैमसंग ने किया है कि माइक्रोसॉफ्ट की मेटा ने? तो AI क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। तो इसमें किस कंपनी ने करा है? मेटा ने। यहाँ मेटा ने अभी जो AI का है CM3 लियोन, इसका उद्घाटन किया है, CM3 और लियोन इस नाम से। ये जनरेटिव है, इसको अपने तरीके से आप टेक्स्ट, इमेज बना सकते हैं, जिनमें आप अपने फेसबुक स्टेटस, व्हाट्सएप स्टेटस और लगा सकते हैं। ठीक है, तो अभी एक जनरेटिव किया है CM3 लियोन नामक एक जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने, और ये आप यूज़ कर सकते हैं बहुत अच्छे से। अभी तक हम लोग अमेरिकन जो यूज़ करते थे, हालांकि सारी चीज़ अमेरिकन ही है। ठीक है, तो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसके बारे में। फेसबुक की मूल कंपनी मेटा ने CM3 लियोन नामक एक जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI मॉडल अनावरण किया है। इसमें टेक्स्ट से इमेज और इमेज से टेक्स्ट दोनों का उत्पादन कर सकते हैं। मतलब कोई आपका टेक्स्ट है लिखा हुआ है तो उसको किसी इमेज में, और किसी इमेज को टेक्स्ट में उत्पन्न कर सकते हैं आप। AI मॉडल CM3 लियोन पहले छवि जनरेटरों में से एक होने के कारण भी प्रतिष्ठित है, जो छवियों के लिए कैप्शन तैयार करने में सक्षम है, जो आगे चलकर सक्षम छवि बनाने वाले मॉडल के लिए तैयार करता है। तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा क्योंकि इसमें बट इसका मिसयूज होना बहुत ज़्यादा संभव रहता है। प्रश्न नंबर 11 है, फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप 2023 की मेज़बानी कौन सा देश कर रहा है? तो जो महिला फीफा फुटबॉल का है विश्व कप 2023 के लिए, उसका मेज़बानी कौन कर रहा है? यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं आपके, ब्राज़ील, अमेरिका और कनाडा और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, अर्जेंटीना। तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड कर रहे हैं
फीफा महिला विश्व कप 2023। इसको आपको जरूर याद रखना, ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड संयुक्त रूप से फीफा महिला फुटबॉल का जो 9वां संस्करण है, ये 2023 का पहली बात है, ठीक है। और उसके बाद ये महिला का है, याद रखना, ये 9वां संस्करण है, याद रखना है। न्यूजीलैंड ने नॉर्वे पर 1-0 से जीत के साथ ये शुरुआत की। नवीनतम संस्करण में मौजूदा विश्व चैंपियन अमेरिका सहित 32 देश भाग ले रहे हैं और यह 2 सह मेजबानों वाला पहला महिला विश्व कप होगा। मतलब ऐसा पहली बार होगा जब 2 देश इसको मेज़बानी इसकी कर रहे होंगे। तो ये था दोस्तों हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक आप हंसते रहिए, खुश रहिए और अपनी तैयारी को बराबर करते रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और कोशिश है कि इससे अच्छा और वीडियो दें, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके हमारा मनोबल आप बढ़ा सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।